तो आज अपन बात करेंगे एक और हिंदी के ग्रामर का अगला टॉपिक उपसर्ग के बारे में कि उपसर्ग किसे कहते हैं। पहले तो हम उसकी लिखेंगे परिभाषा कि उपसर्ग शब्द का क्या अर्थ है। तो पहले हेडिंग डाल दो, उपसर्ग क्या है। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आई बात में समझ में रही? क्या नहीं आई? आएगी? हाँ। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर, मतलब समझ गया बात में क्या मतलब है कि लारे नहीं जोड़ी, कटे जोड़ी आगे जोड़ी और आगे जोड़ी और जुड़े न कहीं करी परिवर्तन कर दे, बदल दे। और पूरी भाषा में क्या जो कहीं कर दे, बदल दे पूरा अर्थ। ठीक है ना। ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? उपसर्ग कहते हैं। अब लिखेंगे हम उपसर्ग के प्रकार। संस्कृत में अलग प्रकार के होते हैं, हिंदी में अलग प्रकार के होते हैं। अपन को हिंदी में पढ़ना है, ठीक है ना। और विदेशी उपसर्ग भी बहुत सारे होते हैं, वो नहीं पढ़ने हैं। अपन को सिर्फ हिंदी वाले उपसर्ग पढ़ने हैं, अपन वो पढ़ लेते हैं। ये लिखो परिभाषा, उसके बाद अपन एक एक उपसर्ग को पढ़ते हैं। सबसे पहला उपसर्ग आता है अन। कौन सा उपसर्ग है? अन। लिखो अन उपसर्ग। अन का मतलब होता है नहीं। कौन सा उपसर्ग है? अन। अन का मतलब क्या होता है? नहीं। ठीक है ना, ये इसका अर्थ है। अन का मतलब क्या होता है? नहीं। जैसे अपन लिखते हैं अनपढ़, अनपढ़। अनपढ़ का मतलब नहीं पढ़ा लिखा, बिना पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है। अनबन क्या लिख देख सकते हैं? अनबन। आज हमारे बीच में अनबन हो गई, मतलब थोड़ा झगड़ो होगी या लड़ाई होगी। ठीक है ना। फिर अपन पढ़ते हैं अनहोनी। क्या है? अनहोनी। कोई होनी होगी, मतलब कोई ना कोई क्या हो गई, घटना घट गई। क्या हो गई? कोई ना कोई घटना घट गई। ठीक है ना। यही बात समझ में। कौन सा उपसर्ग पढ़ा हमने? अन। अन का मतलब क्या होता है? नहीं। ठीक है ना। क्या होता है? नहीं। ठीक है ना। अन का मतलब होता है नहीं। अरे यार, एक तो हवा है कि तूफान है। ठीक है ना। अन का मतलब क्या होता है? नहीं। और इनके शब्द क्या बनेंगे? देखो, पढ़ना शब्द था और इसके अंदर क्या जोड़ा? अन। बन के अंदर अन उपसर्ग, होने के अंदर अन। तो ऐसे शब्द जो शब्दों के आगे जुड़ के शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। लिखो दूसरा अध। दूसरा कौन सा है? अध। अध शब्द का अर्थ ही होता है आधा। क्या होता है? आधा। जैसे लिखते हैं अध लिखा। क्या है? अध लिखा मतलब आधा लिखा हुआ। क्या है? आधा लिखा। अध पढ़ा, आधा पढ़ा हुआ। अध मरा, आधा मरा हुआ। हाँ, अध मरा मतलब फिक्स नहीं है मरियोड़ा है कि नहीं मरियोड़ा, आधो मरियोड़ा है। मैंने कहा ना कि थप्पड़ मार दी कि कोई घायल हो गया तो व्यक्ति क्या? अध मरा है। क्या है? अध मरा। फिर है ऊ उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? ऊ। हाँ, ये ठीक है, अध का लो। ऊ का मतलब होता है ऊंचा। ऊ का मतलब क्या होता है? ऊंचा। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? ऊंचाई, ऊपर। ठीक है। उपसर्ग के हो गया। ठीक है। उजड़ना। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? उजड़ना। उजड़ना क्या हो जाएगा? उजड़ना। ठीक है ना। उतावला। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? उतावला। यही बात समझ में। ये सारे कौन से उपसर्ग के उदाहरण है? ऊ।
ठीक है ना। नहीं नहीं, फिर चौथा लिखो। चौथा कौन सा आता है देखो, चौथा आता है आपके उन। उन का मतलब होता है एक कम। क्या होता है? कम। जैसे 19, तो 20 में एक कम है कि नहीं है? तो ये सब कौन सा उपसर्ग है? उन उपसर्ग है। उनका मतलब होता है एक कम। उन्नीस, क्या हो जाएगा? 19, 29, ठीक है ना। 59, ये सारे क्या हो जाएंगे? 29, 59, 59, ठीक है ना। ये सारा आप उदाहरण लिख सकते हो। फिर आगे आगे आता है अपन का अव। कौन सा उपसर्ग आएगा? अव। कौन सा उपसर्ग है? अव। अव को हम अ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अव उपसर्ग के उदाहरण लिखते हैं, अवसर, क्या हो जाएगा? अवसर, क्या हो जाएगा? अवसर। मैंने आपको क्या दे दिया? अवसर दे दिया। अवसर हो गया, अवसर हो गया, क्या हो गया? अवसर। अवसर के बाद अवगुण, क्या हो जाएगा? अवगुण, ठीक है ना। फिर देखते हैं 6 नंबर पे। हंसो मत, लिख लो नहीं शर्मो। फिर है बू। कौन सा उपसर्ग है? बू। बू का मतलब होता है बुरा। बू का मतलब बुरा। जैसे बुराई, बुराई भी तो मतलब बुरा शब्द ही हुआ ना, ठीक है ना। फिर अपन लिखते हैं कि, सॉरी बू मत लिखो, कू लिखो। कू। कू का मतलब होता है बुरा। कू का मतलब क्या होगा? बुरा। जैसे अपन लिखते हैं कुपुत्र। क्या लिखते हैं? बुरा पुत्र। कुपुत्र। कैसा पुत्र? कुपुत्र। सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र। कुपुत्र मतलब बुरा पुत्र। कुकर्म, इसके कर्म कैसे हैं? कुकर्म है, मतलब बुरे कर्म है। तो आ रहा है ना बुरा शब्द, ठीक है ना। कुलक्षण, इसके लक्षण कैसे हैं? खराब है, ठीक है ना। हाँ, कुरूप, इसका रूप कैसा है? खराब है, ठीक है ना। फिर आगे लिखते हैं चो उपसर्ग। फिर लिखते हैं चो उपसर्ग। चो का मतलब होता है चार। क्या होता है? चार। चोर, क्या हो गया? चोर। चौराहा, क्या हो गया? चौराहा। चौराहा, जहां पर 4 रास्ते मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। चौंकना, क्या है? चौंकना। मैंने तुमको देखा और मैं चौंक गया। क्या हो गया? मैं चौंक गया। चौपाल, क्या हो गया? चौपाल। पाल होता है ना बिछाने का, एक रील के टाइप में, उसको क्या कहते हैं? चार होते हैं ना उसके पकड़ने का अलग अलग, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? चौपाल, ठीक है ना। फिर है पच। पच उपसर्ग। पच का मतलब होता है 5। क्या होता है? 5। उसके देखो पचपाल के अंदर देखो पच रंग, कैसे कितने रंग है? 5 रंग, ठीक है। पचकुटा, 5 चीजें सब मिलकर सब्जी बनती है ना पचकुटे की, हाँ, इसके लिए इसका नाम क्या है? पचकुटा। पच रंग, पचकुटा, कुटा, कूटनो को नहीं, यानी पचकुटा। फिर है दूसरा आगे और आता है पर उपसर्ग। कौन सा आता है? पर। पर का मतलब होता है दूसरा। क्या होता है? दूसरा। परहित, क्या होता है? दूसरा। जिसके अंदर एक तो आता है परहित। परहित मतलब दूसरों का हित, आ गया ना शब्द के अंदर। परहित, पर का मतलब होता है दूसरा, और इसके अंदर क्या रहा है? परहित मतलब दूसरों का हित, ठीक है ना। परोपकार, दूसरों के लिए उपकार। परोपकार, आपको हमेशा परोपकारी बनना चाहिए। हाँ, पराया या परदेश, कैसा देश है? परदेश मतलब दूसरों का देश है। अपरदेश कोई नहीं, अपद वाटे जान सिर्फ कमा सको, ठीक है। हाँ, तो उसको कहेंगे परदेश। क्या कहेंगे? परदेश, ठीक है ना। देखो परदेश नाम आया, इससे एक शायरी सुना देता हूँ आपको कि देखो सुनो, कि व्यक्ति परदेश कब जाता है कि जीवन के अंदर कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता ही है। कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती है, क्योंकि कामयाबी के लिए लड़ना पड़ता है, मेहनत करनी
पड़ती हैं। सुनो कि नाचनी निगाहों से न देख, हम दरिया में नहा कर आए हैं, हवा क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, हम तूफानों से टकरा कर आए हैं, सपनों को सच में बदलने के लिए हम अपने घर बार को छोड़कर आए हैं। देखो तो यही चीज़ है, व्यक्ति परदेश कब जाता है? सपनों को सच में बदलने के लिए, ठीक है ना। ये है ना कि क्या करेगा कि परदेश जाने से मतलब है कि वहाँ पर जाएगा, अच्छे काम करेगा तभी तो पैसे कमाएगा। वही बात है कि परदेश गया, पैसे ऐसे कमाए, तो सपनों को सच में बदलने के लिए हम घर बार को छोड़कर आए हैं, घर वालों सबको छोड़कर आए हैं। ये चीज़ है, ठीक है ना, परदेश, दूसरे देश के अंदर। फिर देखो आगे, भर, कौन सा उपसर्ग आता है? भर। भर पेट का मतलब होता है, देखो पूरा भर पेट, मतलब पेट भरियोड़ा है, दापेन खाना खा लिया। भर पेट, भर पेट का मतलब होता पूरा, तो क्या हो जाएगा? भर पेट। मतलब लिमिट है ती विनो ज़्यादा ठूस लियो, ये तो नहीं खाना चाहिए, सेहत वास्ते कहीं है हानिकारक है। भरकम, कैसा काम किया आपने? भरकम काम किया, मतलब बहुत ही ज़्यादा काम किया, ठीक है ना। और देखो भरसक, आपने भरसक प्रयास किया, मतलब बहुत ही अच्छा प्रयास किया, ठीक है ना, मतलब अपना पूरा प्रयास किया। भरसक का मतलब क्या होता है? पूरा प्रयास किया आपने, सफलता मिली नहीं मिले, लेकिन आपने प्रयास क्या किया? पूरा किया, ठीक है ना। भरपूर, क्या हो जाएगा? भरपूर। ये सारे शब्द आते हैं, लिखो ये, फिर अपन आगे बात करते हैं। फिर आता है आपके बिना या बिन। क्या होता है? बिन। बिन उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग है? बिन। बिन का मतलब होता है बिना। क्या हो जाएगा? बिना। देखो बिन जाया, क्या होता है? बिन जाया, हाँ, तो ये क्या हो गया? बिन जाया, मतलब बिना जाया हुआ, ठीक है ना। फिर है बिन खाया, क्या हो जाएगा? बिन खाया, कि मैंने कुछ खाया नहीं है, बिना खाया हुआ, बिना, बिन खाया। बिन बात, कोई बात नहीं आती तो फालतू होता है करे, ठीक है, नहीं आदत छोड़ देनी चाहिए। पांच उपसर्ग है ती। ती का मतलब होता है तीन, क्या होता है? तीन। ती का मतलब क्या हो जाएगा? तीन। तिरंगा, तिरंगा में कितने रंग होते हैं? तीन रंग होते हैं कि नहीं होते हैं? इसलिए इसका नाम क्या है? तिरंगा। ती पाई, कैसी पाई है? तीन पाई है। कितनी, कैसी पाई है? ती पाई का मतलब हो गया तीन पाई है। कितनी पाई है? तीन। त्रिकोण, क्या है? त्रिकोण, इसको त्रिकोण भी कह सकते हैं और त्रिकोण भी कह सकते हैं, ठीक है ना। त्रिकोण, त्रिनेत्र भी कह सकते हैं, तीन आंखें, ठीक है ना, एक ही बात है। फिर है दू उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग है? दू। देखो दू का मतलब होता है बुरा, दू का मतलब भी क्या होता है? बुरा। दुराचार, कैसा चार है? दुराचार, कैसा आचार किया जा रहा है? बुरा आचार किया जा रहा है। दोपहर, क्या हो गया? दोपहर, दोपहर। दुरंगा, कैसे रंग है? अलग अलग प्रकार के रंग वाला व्यक्ति होता है ना, कहने का मतलब ये होता है एक अच्छा व्यक्ति भी होता है, एक बुरा व्यक्ति भी होता है वैसे। फिर है का, कौन सा उपसर्ग है? का का मतलब भी होता है बुरा, का मतलब भी क्या होता है? बुरा। कायर, कैसा व्यक्ति है? ये तो कायर व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? कायर। काजल, कायर, काजल। कायर व्यक्ति की कोई प्रशंसा करता है क्या? नहीं करता है ना, क्योंकि वो व्यक्ति कैसा है? कायर है, इसलिए उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता है, ठीक है। काजल, कालो जो है देखने में, तो खराब भी क्यों नहीं अपो है, ठीक है ना, वही बात। लिखो, फिर लिखते हैं आगे वाला उपसर्ग स। लिखो स। स का मतलब होता है सहित, क्या होता है? सहित। स का मतलब होता है सहित। सपूत, कैसा पूत है? सपूत है। कैसा पूत है? सपूत, मतलब अच्छा बेटा है। कैसा बेटा है? अच्छा बेटा, ठीक है नहीं। अच्छा बेटा जो पढ़ लो नकटो ने शर्मा वे जो हरकता मती करो कि मन और कहीं कहना पड़े था ने, ठीक है नहीं। स का मतलब होता है सहित, ठीक है ना। सपूत,
सहित लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सहित लिख सकते हैं। फिर है संचेत या सचेत। कैसे लिख सकते हैं? सचेत। ठीक है ना? क्या लिख सकते हैं? सचेत लिख सकते हैं। लिखो, लिखा। फिर है चीर। फिर कौन सा उपसर्ग है? चिर उपसर्ग। चिर का मतलब होता है सदैव। क्या होता है? सदैव, हमेशा ही। क्या होता है? हमेशा ही। चिरंजीवी, योजना चलाई जा रही है आपके, चिरंजीवी मतलब आपका जीवन हमेशा के लिए रहे, सदैव के लिए, मतलब अच्छे तरीके से आपके लिए योजना चले जिससे आपका क्या रहे? जीवन अच्छा रहे। तो कौन सी योजना हो गई? चिरंजीवी। चिरंजीवी। फिर है चिरकाल। चिरकाल मतलब लंबे समय तक। हाँ, चिरंजीवी पूछ सकता है, चिरकाल पूछ सकता है। चिरायु, दीर्घायु, मतलब लंबी आयु होती है ना, उसको क्या कहते हैं? चिरायु। लिखो। फिर लिखते हैं न उपसर्ग। कौन सा है? न का मतलब होता है नहीं। न का मतलब नहीं, कि मतलब कोई भी काम नहीं करना है। नपुंसक किसी काम का नहीं होता है। ठीक है? नकुल, ठीक है ना? हाँ, जिसका कोई कुल नहीं होता है। नगण्य, क्या है? नगण्य, जिसकी गणना नहीं करनी चाहिए। नगण्य क्या है? नगण्य। ठीक है ना? ये आई बात समझ में? न हो गया। फिर लिखो बहु। कौन सा उपसर्ग है? बहु। देखो, हिंदी के अंदर बहु लिखेंगे ना तो बहु के अंदर हमेशा क्या आती है? बड़ी मात्रा आती है। लेकिन उपसर्ग के अंदर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, उपसर्ग में कभी बड़ी मात्रा नहीं लगती। उपसर्ग में कभी बड़ी मात्रा नहीं लगेगी। उपसर्ग में हमेशा छोटी मात्रा आएगी। ठीक है ना? लिखो बहु लिखा। बहु का हो जाएगा बहुमत। क्या हो जाएगा? इसने भारी बहुमत से जीत हासिल की। नहीं, सिर्फ बहु ही लिखे। ठीक है? ठीक है ना? बहुमत का मतलब क्या हो जाएगा? भारी बहुमत से। बहुमूल्य, इसका मूल्य क्या है? बहु ज्यादा है, इसलिए हो जाएगा बहुमूल्य। कैसा मूल्य है? बहुमूल्य है। फिर देखो आगे, आप। कौन सा उपसर्ग आएगा? आता है आपके एक आप उपसर्ग। कौन सा आता है? आप। आप का मतलब होता है स्वयं। आप का मतलब क्या होता है? स्वयं, कि जो स्वयं के द्वारा कार्य किया जाता है, जैसे आप काज। ठीक है ना? क्या हो गया? आप काज, आप बीती। ठीक है ना? उदाहरण आप लिखते रहना। देखो, आप उपसर्ग के अंदर क्या होगा? खुद के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है। फिर आता है नाना। नाना का मतलब होता है विविध। नाना का मतलब होता है विविध। जैसे लिखते हैं नाना रूप। कैसा रूप? नाना रूप, अलग अलग प्रकार का रूप। नाना जाति, अलग अलग प्रकार की जाति। ठीक है ना? फिर आता है आगे आपका क उपसर्ग। ठीक है ना? कौन सा आता है? क।